वो शिव नहीं है 12 में व्यापी। वो शिव जिसे मुकर्रर में प्रवेश करता है वो 11 में व्याप्त होता है पहले पहले। ऐसे तो सारी दुनिया में व्याप्त हो जाता है। 500-700 करोड़ की मन बुद्धि में कौन रमण करता है, कौन व्याप्त होकर रहता है? एक ही राम बाप है जो सारी दुनिया में व्याप्त होकर रहता है। उसे कहते हैं योग बल के आधार, स्मृति का आधार, जिसे कहते हैं सन्यासी बुदबुदे सागर में समा गए। जो सन्यासी हैं उनको जब ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाता है तो अंदर अंदर उनका दिमाग बुदबुदाता रहता है। बाहर से कोई जवाब नहीं दे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी जवाब नहीं दे सकते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अंदर अंदर बुदुर 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 करते रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आवेगा वो सारे बुदबुदे उस एक में समा जाएंगे। सबके जो संकल्प हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, वो सारे भिन्न भिन्न संकल्प एक के संकल्प में समा जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे। वो एक ही याद रहेगा सबको और सब कुछ भूल जाएगा। और ब्रह्मा बाबा अभी 50 साल साकार के कम हो गए। हाँ जी, तो फिर उसकी ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग माने असर फिर है? उनका पार्ट कैसे रहेगा? फिर उसका पार्ट कैसे रहेगा? अभी तो साकार ऐसा ही रहेगा। अगला कल्प आएगा तो फिर 50 साल कम हो जाएंगे। 2018 में शूटिंग है? 2018 में प्रत्यक्ष ऐसा पूछ रहे किनको? ब्रह्मा बाबा को साकार शरीर मिल जाएगा 50 साल उनको साकार शरीर मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। बस तो फिर 68 साल बोलना चाहिए था ना। नहीं, तो 50 क्यों बोला? 50 इसीलिए बोला कि इस ब्रॉड ड्रामा में उनको साकार शरीर से जन्म नहीं मिलता, 50 साल नहीं मिलता बाबा ये शूटिंग 50 साल तो 18 में पूरे हो जाते हैं। है। 50 साल 18 में पूरे हो जाते हैं। कहाँ 50 साल 18 से 18 में पूरे हो गए 70 से लेके तो 18 में हैं? 68-69 से शरीर छोड़ा। वो शरीर जिसको तुम शरीर समझते हो वो नहीं है। ब्रह्मा की आयु, दादा लेखराज की आयु कब पूरी हुई? फिर 87-88 में पूरी हुई है। हाँ जी, तब से गिना जाएगा। हाँ, और राधा कृष्ण बगीचे में मिलते थे, ज्ञान रत्नों से खेलते है। थे। राधा वाली आत्मा तो अभी ज्ञान का है भी नहीं। राधा वाली ज्ञान में है भी नहीं, मानती नहीं ना, मतलब वो ज्ञान को वो तो बंधन में है ना। बंधन में है इसलिए नहीं मानती है। वो तो बकरी है जिसने कान पकड़ लिया उसके अंडर में है। अब तुम जाके कान पकड़ लो तुम्हारे अंडर में आ जाएगी। ज्ञान रत्नों से खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से खेलते। हाँ, फिर आकर के खेलेगी। ये बगीचा है ना, ये सारा क्या है? ये भी बगीचा है। और हाँ, रामायण महाभारत और देवासुर संग्राम के लिए नारी निमित्त बन जाती है। कैसे बाबा, इसका गहन अर्थ क्या है? क्यों? रामायण में निमित्त कौन बनी लड़ाई के? कैसे की क्या बात है? अभी तक यही नहीं समझा। घर घर में जो आज लड़ाई हो रही है उसमें निमित्त कौन बनती है? इस लड़ाई का ही तो नाम दे दिया कालीदह है। 18 साल का हो जाता है, कृष्णा 18 साल का हो जाता है, तब दादी में बैठता है तो कौन सा साल आता है? कितने साल का हो जाता है? 18 साल। 18-20 साल का होगा
तब गद्दी पर बैठेगा। वो कौन सा साल? हाँ जी। तो ये जो गायन की बात बाबा ने बताई वो किस समय की बताई? संगम की बात है। तो विश्व का मालिक कब बनेगा? अरे विश्व का मालिक अगर एक भी आत्मा नहीं मानती है तो विश्व का मालिक कहेंगे? तो वो कौन सा टाइम आएगा जो 500-700 करोड़ आत्माएं सब मानेंगी? कब आएगा? नहीं, 18 में तो शुरुआत है। 18 के लिए तो बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 वर्ष पूरे होंगे तो एक नंबर आएगा, और 50 वर्ष पूरे होंगे तो जो भी राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं वो सब सतो प्रधान बनेंगे। राज परिवार ही सतो प्रधान बन जाएगा। उनको कहा है तुम बच्चे। और श्री कृष्ण को बोला है कि 18 से 20 साल में राजगद्दी पे बैठेगा। अब वो कृष्ण की ही आत्मा है राम वाली शरीर के द्वारा। वो 18 से लेकर के और 36 तक कितने साल हुए? उस समय विश्व का बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? और है गंगा के 7 पुत्र है ना? गंगा के 7 पुत्र है। हाँ जी 7वें नंबर का है भीष्म। है। वो बहुत पावरफुल है। है। पहला बच्चा पावरफुल होता है ना? है। यहाँ संगम की बात है या द्वापर कलयुग की बात है? बात कहाँ की है? और संगम में उल्टी सीढ़ी चढ़ी जाती है या सीधी सीढ़ी उतरते हैं? है उल्टी सीढ़ी चढ़ी है। तो इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा है, इसलिए बहुत पावरफुल है। अरे एक भाई बोलो। राम तेरी गंगा मैली। वो राम की गंगा कौन से युग में मैली? हमेशा बैठी रहती है कि कभी मैली भी होती है, नीचे भी उतरती है। अरे वो गंगा शास्त्रों में सदैव सर के ऊपर बैठी हुई दिखाई है या कभी नीचे भी उतरती है? जब नीचे उतरती है तो मैली, और जब सर पे चढ़ाई जाती है तो उजली। इसलिए मुरली में बोला है कि जो नदियां, जिन नदियों का बाप से कनेक्शन नहीं है वो नदी नहीं है, वो नाला है। ये कनेक्शन की बात है। कनेक्शन कोई जटाओं से नहीं होता है, ये बुद्धि के कनेक्शन की बात है। बुद्धि रूपी सर कहा जाता है। सर में बैठी हुई है माना बुद्धि में बैठी हुई है, बुद्धि से कनेक्टेड है, बुद्धि से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैली है या उजली है? उजली है। और में बोला है कि सब मंदिर गिरजाघर टूट जाएगी, फिर एक मंदिर टूटेगा नहीं, एक बड़ा मंदिर टूटेगा नहीं। एक बड़ा भी बोला है कि सब मंदिर गिरजाघर टूट जाएगी। सब मंदिर गिरजाघर टूट जाएंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूट जाएंगे। एक टूटेगा नहीं, वो मंदिर कौन सा? मंदिर किसकी यादगार है? मंदिर में कौन बैठता है? बैठने वाला कौन? मंदिर में अगर बैठने वाला सबसे ऊंचा है और गिरजाघर में, गुरुद्वारे में
मस्जिद में जो बैठने वाले हैं वो सबसे ऊंचे हैं या नंबरवार हैं? तो जब सब धर्मों की आपस में लड़ाई होगी या सब ग्रह आपस में टकराएंगे तो कौन बचेगा? है? अरे ग्रह 9 हैं, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो बड़ा कौन है? बृहस्पति बड़ा है। वो बड़े से बड़ा पति है, सबका पति है, पतियों का पति है। तो कौन बचेगा? सारे ग्रह आपस में टकराएंगे महाविनाश में तो छोटे मोटे रह जाएंगे या बड़े से बड़ा रह जाएगा? तो इसमें आश्चर्य क्या? इसमें क्यों आश्चर्य आ रहा है आपको? हैं? हाँ, अमृत वेले की याद क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, अमृत वेले की याद अगर एकाग्रता में स्थिर हो जाए तो अमृत वेला शुरू होता है 1-1:30 बजे से और सूर्योदय तक 5 बजे तक। कितने घंटा हुआ है? 4 घंटा हो गया। 4 घंटे अगर कोई एक आसन पर बैठ जाए तो वो आसन उसका सिद्ध हो जाता है। 4 घंटे नहीं, वो चाहे तो 24 घंटे उसी आसन पर बैठा रहे, सिद्धि प्राप्त हो जाती है उस आसन के बारे में। वो तो शरीर की बात हुई। ऐसे ही मन अगर 4 घंटे एकाग्र हो जाए तो मनसा की सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी? सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर जो संकल्प करेगा वो ही काम हो जाएगा। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। ये 24 घंटे में नहीं हो सकती है। कब हो सकती है? ये प्रैक्टिस अमृत वेले ही की जा सकती है, जबकि सारी दुनिया सो जाती है और बाप के बच्चे जागते रहते हैं। सारी दुनिया के लिए रात हो जाती है अज्ञान की और बाप के बच्चों के लिए दिन हो जाता है। जो गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे, ये अमृत वेले की विशेषता है। बाबा, अमृत वेला में कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता है, तब सीढ़ी तुलसी की सीढ़ी लगाना चाहिए क्या नहीं? पहले जगने की प्रैक्टिस तो कर लो, मन को एकाग्र बाद में करना। आंख जो इंद्रिय है उसको तो कंट्रोल कर लो। आंख ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल है? तो पहले किसको कंट्रोल करना पड़े? मन को है। इंद्रियों को चालू रखे और मन एकाग्र हो जाए। जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी करते हैं, क्या आंखों को चालू रखते हैं संदली पे बैठ के और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आंखों का संग करते रहें और मन एकाग्र हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बाबा,
भाई ने माता ने छेरी छोड़ा, माता ने छेरी छोड़ा और भाई ने छेरी छोड़ा। वो 5 भाई रहते, 2 पीछे चलते, 2 आगे चलते, अभी एक आगे चलता है। ये बाकी राम नाम सत्य ऐसे चलता। तो ये बेहद में 5 भाई कौन से? 5 भाई पांडव के रूप में प्रसिद्ध नहीं है क्या? है तो कौन है बड़ा भाई? बाबा हाँ, ये सतयुग में चांद नहीं रहेगा, मना रात दिन नहीं रहेगा, सदा मना हरदम दिन नहीं रहेगा, ये कैसे कह दिया? चांद नहीं रहता है ना। चांद नहीं रहेगा तो फिर चांद नहीं रहेगा तो चांद कहाँ रहेगा? वो राकापति कहा जाता है। चांद को राकापति कहते हैं। तो फिर चांद राका माने रात, हाँ, वो रात का पति है। तो सतयुग में नहीं होगा। वो चंद्रमा जो है वो रात में पति के रूप में उदित होता है, हाँ। वो ही नहीं रहेगा। तो वो कहाँ जाएगा? धरती में समा जाएगा। उपग्रह है। चांद को उपग्रह कहते हैं या ग्रह कहते हैं? किसका उपग्रह है? धरती तो किसका बच्चा हुआ? धरती तो जिसका बच्चा है उसी के पेट में समा जाएगा। समा जाएगा। हमारा जो शास्त्रज्ञ ये जो बताते हैं कि अटलांटिक महासागर बोले एक चांद से निकलने की वजह से गड्ढा गिरा है, हाँ, तो वो बात सही है। अरे ये सही नहीं तो वो दिखाया कैसे गया है? मैं वहीं से निकला है, चलो वही धरती के पेट से निकला है ना। फिर रुक जाओ पहले 2 मिनट। क्या बाबा? हाँ चांद वहीं से निकला है। हाँ जी। अब आपको प्रश्न आ रहा है, सो प्रश्न पूछो। वो तो निकला है, वो तो बता दिया। नहीं वो सही था या गलत था? ये एक बात जो एक बार कह दी उसको बार बार पूछने से क्या फायदा? आपको उसमें कोई प्रश्न पैदा होता है तो पूछो। नहीं, हम ये सोच रहे थे कि चांद मना रात में नहीं निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ? जो रात पैदा करता है उसी में जाएगा। सूरज रात पैदा करता है या धरणी पर रात पैदा होती है? बस। बाबा हाँ। अमृतवेला के लिए आपको आत्मा का वाइब्रेशन देना तो कैसे देंगे? टार्च किसी पर फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं? जैसे टार्च की रोशनी फेंकते हैं ऐसे सर्च लाइट फेंको। बाबा ये पूरे रास्ते को 101 कौन बताए है? 101 कौरों का मतलब क्या है? वो कैसे होगा? कौ माने कौआ और रब माने शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन देखा जाए तो सिवाय गंद खाने के, होटल खोलने के 5 स्टार और उसमें गंद फैलाने के कोई दूसरा काम नहीं करते। उनको कौरव कहा जाता है। कौए क्या करते हैं? काव काव भी करते हैं, आओ 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 हम भी खाओ और तुम भी खाओ। उन्होंने जन्म कैसे लिया? बस पापा कौरों ने जन्म कैसे लिया? वो ये उत्तर चाहिए। जन्म कुरु, उनके जनक का नाम था कुरु। कुरु माने करने वाला, जो समझते हैं मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा, मैं दिल्ली को स्वर्ग बनाऊंगा। वो कौन हो गए? कुरु। और उनकी औलाद कौरव। हाँ, जो बेसिक में घटनाएं होती है, जब टीके में थे तो कुछ हिसाब किताब हमारा
कुछ आत्माओं के साथ था, तब एडवांस में आने के बाद वही बेसिक वाले आत्माएं अपना हिसाब किताब शुरू करेगी क्या? ये 2013 में जो जगदम्बा आने वाली उसके द्वारा। एक कुमार कहाँ पहुंच रहा है? क्योंकि जो बेसिक में हिसाब किताब थे, अभी हम तो एडवांस में हैं और कुछ आत्माओं के द्वारा ये जगदम्बा कार्य करा लेगी, तो ऐसा हो सकता है क्या जगदम्बा के द्वारा? ये क्या पूछ रहे हैं, किसी ने समझा? तुम्हारी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही। मैं अभी बताता हूँ। हम बेसिक में थे। हाँ, तो कुछ आत्माओं, ये सारे ही बेसिक में थे मोस्टली। हाँ अभी है ना जो एडवांस को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, हाँ, तो जो आत्माएं हैं तो उनके द्वारा जगदम्बा अपना कार्य करा सकती है क्या, गिराने का? एक सीधी सी बात बता दी एडवांस में कि कीचड़ जाकर के कीचड़ में मिलेगा, दूध जाके दूध में मिलेगा, पानी जाके पानी में मिलेगा। जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो इस्लामियों से मिल जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले बीज क्रिश्चियन से मिल जाएंगे, बौद्धी धर्म वाले बीज बौद्धियों से मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल में अभी बेसिक में देख लिया जाए कि बेसिक वाले दुनियावी धर्म वालों के भक्ति मार्ग वालों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वहां शुरुआत हो गई, यहाँ भी बाद में होगा। तो जगदम्बा जो है रुद्रमाला में सबसे लास्ट का मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट का मणका सबसे कमजोर मणका हो जाता है या सबसे पावरफुल हो जाता है? हैं? सबसे कमजोर हो जाता है। और दो ही मुख्य धर्म हैं जो भगवान आकर के स्थापन करता है और जिन्हें एक बना देता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन नीचे गिरते हैं ज्यादा और कौन ऊंची स्टेज में रहते हैं? द्वापर कलयुग में भी है। सूर्यवंशी तो अंतिम जन्म में गिरता है, लेकिन इस्लामियों से, बौद्धियों से, क्रिश्चियंस से, जो भी दुनिया के धर्म वाले बच्चे हैं, जगत के बच्चे हैं, उन बच्चों से जगदम्बा ज्यादा प्रभावित होती है कि और धर्म वाले ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो प्रभावित होती है वो सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा में ज्यादा ताकत होती है या प्रभावित करने वाले राजा में ज्यादा ताकत होती है? तो जगदम्बा ही कमजोर बन गई तो दुनिया की सारी माताएं अबला बन गई। कलयुग के अंत में माताएं अबला बन जाती हैं और माताओं की माता है जगदम्बा। गिराने का काम करेगा? कोई गिराने का काम नहीं करता, कोई उठाने का काम नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो 3 गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है, घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है।
ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है, एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। किसी आत्मा के द्वारा निमित्त बन सकती है ऐसा? क्या कोई आत्मा हिसाब किताब शुरू करने के लिए आएगी तो हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है। नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है,